हिसार नगर निगम के मेयर पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस से बागी और शैलजा गुट से जुड़े रामनिवास राणा ने आजाद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। राणा ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट पर हिसार सीट से चुनाव लड़ा था। नामांकन दाखिल करने के बाद राणा ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके साथ भीतरघात किया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हिसार के सभी कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। राणा ने यह भी दावा किया कि इस बार वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और सभी विरोधियों को करारा जवाब देंगे। खैर, रामनिवास राणा ने प्रवीण पोपली पर भी तंज कसा और ये भी कहा कि उन्हें कोई भी नहीं जानता। उन्होंने बताया कि उनके पास कई लोगों के फोन आए जिन्होंने पोपली की पहचान के बारे में पूछा। राणा के अनुसार जब जनता उम्मीदवार को ही नहीं जानती तो वोट कैसे देगी। पिछली बार कांग्रेस ने उनके साथ भीतरघात किया, इस बार का धोखा अब की बार निकालूंगा। इस तरीके की बातें जो है रामनिवास राणा ने कही। विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं ने मेरा चुनाव में नुकसान किया। जितने हिसार के कांग्रेसी थे वो सारे एक तरफ लगे हुए थे। मैं बिल्कुल दम से चुनाव लड़ूंगा और सबके छक्के छुड़ा दूंगा। खैर, आपको सुनवाते हैं कि और क्या कहा उन्होंने। लोगों को जरूरत है, ऐसे आदमी की जरूरत है कि जो हमारे बीच में रहे और हमारे काम करा सकें। अब ऐसे लोगों को चुनकर भेज दिया जो सेक्टरों में रहते हैं, वो पाते ही नहीं, वो पाए ही नहीं गए। आम जनता जो शहर की जनता है वो उनकी पहचानता ही नहीं, ये है कौन। अब नाम लेना क्या लेना है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने ऐसे कैंडिडेट तारे हैं जो सेक्टरों में रहते हैं, जो जितनी भी शहर के बीच के एरिया है उसमें एक आदमी भी, मेरे पास कम से कम भी लगातार टेलीफोन आ रहे हैं, भाई ये कौन है, कांग्रेस का तारिया ये कौन है, भाजपा का तारिया ये कौन है, हम तो इसको जानते ही नहीं है। तो मेरे पे बहुत जबरदस्त प्रभाव है, भाई आप जो है मैदान में आओ और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ विधानसभा में धोखा किया था उसका बदला हम लेने का काम करेंगे और मेयर तक आपको पहुंचाने का काम करेंगे। तो सीधी लड़ाई किसके साथ? आप सीधी लड़ाई किससे देखते हैं? सीधी लड़ाई तो देखो जी, तिकोना मुकाबला होगा, वो आपको 2-4 दिन के अंदर जो सामने आ जाएगा, जो भी सिस्टम है। तो मैं नहीं समझता भाई जिस तरह से भाजपा ने जो तारे उतारे हैं, वो चाहे छोटी सातड़ो जो, चाहे मीलगेट एरिया हो, चाहे ये पुराना एरिया जितना भी है, एक आदमी भी नहीं जानता। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है उसको भी एक आदमी नहीं जानता। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है सेक्टरों के जानते होंगे, लेकिन हमारे जो इस एरिया में कोई नहीं जानता। और सातड़ो में तो कदे इनका जाने का काम ही नहीं पड़ा। मैंने तो 2017 में चुनाव लड़ा था, 2014 में चुनाव लड़ा था, तो सातड़ो से जो थे मेरे 90% वोट जो है सातड़ो से एक तरफ आए थे। मीलगेट एरिया 2.5 वार्ड जो पड़ते हैं वो बरवाड़ा हल्के में पड़ते हैं और नगर निगम में आते हैं, उसमें भी मेरे 90% वोट जो है मेरे एक तरफ आए थे। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बिना पार्टी के लड़ रहे हैं, बिना पार्टी का नहीं हो जाएगी वोट बैंक। मैं जनता का दबाव है, जनता चाह रही है, आपसे धोखा किया गया है, उस धोखे का बदला लेंगे। पूरा मीलगेट क्षेत्र मेरा लैंड लगी हुई है राणा कृषि फार्म पे, मेरे पे इतना जबरदस्त दबाव है भी आप नाम भरो, आपको हर सूरत में जो है नगर निगम में भेजने का काम करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबले में आपको कितना फायदा मिलता दिख रहा है? हमने किया, जयप्रकाश जी ने साफ कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि रामनिवास राणा जी नॉमिनेशन करने आ रहे हैं। वो सच बोलना ही नहीं चाहते। जयप्रकाश लगा लो, चाहे वो कैंडिडेट जो है ना कांग्रेस का, उन्होंने मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी थी, वो कह मैं 5 साल जो है नगर परिषद का चेयरमैन रहा, नीरा नीरी झूठ, जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1997 में मैं उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था और उसके बाद चेयरमैन मैं बना था, तो वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। सच आदमी, जनता के सामने आदमी को सच बोलना चाहिए। ये झूठे आदमी क्या जनता का भला करेंगे? आपने कहा था बड़े घराने आपके साथ आएंगे, उन घरानों का मतलब क्या हम जिंदा लोग समझे? अब ये कह रहे हो आप भाई, वो ये कह रहे हैं रामनिवास होश का भरे ही ना। आपके माध्यम से मैंने तो 1 महीना पहले ही आपको बता दिया था भी मैं चुनाव में जरूर उतरूंगा। मेरे पे जनता का, हिसार की जनता का दबाव है और हिसार की जनता चाहती है भी, और जब तक मेरे को एक मौका नहीं देगी हिसार की जनता,
जब तक मैं लगा रहूंगा। क्या जिंदल हाउस के आशीर्वाद की भी उम्मीद रखते देखो, मेरा काम है, कैंडिडेट का काम है हर एक के पास जाना। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मीडिया के सामने वाले बताने की बात नहीं है। आगे आप देख लेना क्या होने वाला है, आपके सामने आ जाएगा। राणा साहब जैसे कि डॉक्टर कमल गुप्ता भी आपको कॉल कर रहे हैं, उधर से कांग्रेस वाले भी, कहीं ना कहीं दबाव दोनों पार्टियों की तरफ से आपके ऊपर है? बिल्कुल है, 100% दबाव है। दो साइड नहीं है, तीसरी साइड भी है। अच्छा, लेकिन मैं अभी कोई ओपन नहीं करना चाहता। अब आने वाले 2-4 दिन 5 दिन में आपको स्पष्ट पता लग जाएगा इसको रामनिवास राणा को किसका साथ मिल रहा है। मैं आपके नाम को सुनकर कुछ लोगों में कपकपी भी है, क्या आपका अनुभव कहता है ये सच है? बिल्कुल दम से लड़ूंगा। पहले भी जितने चुनाव लड़े दम से लड़े हैं और उनकी तो पहचान ही नहीं है। अब प्रवीण पोपली के बारे में तो हर आदमी ये कह रहा है ये है कौन। कृष्ण सिंगला टीटू के बारे में कह रहा है कौन। अब ये कह रहे अभी 2000 तक मैं नगर निगम का परिषद का चेयरमैन था, आज 2000 ने 24 साल हो गए। और प्रवीण पोपली को तो कोई हमारी साइड तो कोई जानता ही नहीं। और जब तक आदमी को नहीं पहचानेगा वो किसका काम करवाएगा। अब रामनिवास राणा का तो हाथ पकड़ के भी आगे कर लेंगे, सारे जानते हैं, सारा हिसार जानता है, नगर निगम का एरिया सारा जानता है। सातड़ोज में मेरा आना जाना है, खूब जबरदस्त आना जाना है। और सातड़ोज में जो है समाज नहीं, मेरा समाज तो है ही, और भी 36 बिरादरी का वोट जो है भरपूर मिलेगा इसके बाद। रामनिवास राणा नामांकन भरने के बाद में क्या बोलेंगे इस पर? सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या सबके लिए कंपी होगी, डर हो गया सबको कि अब रामनिवास राणा सबका खेल बिगाड़ देंगे? मैं डर की नहीं कह रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ विधानसभा का बदला अब की बार हिसार की नगर निगम की जनता लेगी। उनको पता है रामनिवास राणा का तो जब मर्जी हाथ पकड़ करके नगर निगम में ले जा सकते हैं। कोई भी काम पड़े तो रामनिवास राणा को पकड़ सकते हैं। ना प्रवीण पोपली पावे तो ना कृष्ण सिंगला टीटू पावे। जैसे आपने कहा कि पहले कि भीतर घात और खुले घात की आप बात करें तो इस समय तो कोई घात करने वाला नहीं है। क्या लगता है जैसे कि हनुमान एरन थे और लोग थे, उनकी टिकट कट गई, वो आपके साथ लगेंगे? जदीब की बार मेरा जनता साथ है, सहानुभूति है, जनता की सहानुभूति है। जब वो पिछली बार बार कह रहे हैं मेरे को आ करके आपसे पिछली बार भीतर घात हुआ है तो आप निर्दलीय खड़े होइए। उनका ही सुझाव है ये। हिसार की जनता का, नगर निगम का, सातड़ोज का, 2.5 वार्ड का उनका सुझाव है आप निर्दलीय भरिए, आपको निर्दलीय चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसीलिए आपने हिसार के कांग्रेस भवन में अपना बायोडाटा सबमिट नहीं कराया? हाँ बिल्कुल, इस बार ही नहीं करवाया मैंने, सिर्फ लोगों की जनता की आवाज थी। अच्छा, बिहारलाल जी आप क्या कहेंगे? आपके छोटे भाई हैं और पहला आपका एक्सपीरियंस भी है, चेयरमैन आप रहे हैं। जी ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने जिस तरह भीतर घात किया वहाँ अप्लाई करने का कोई औचित्य नहीं था। जब कांग्रेस का एक भी, अब ये सारे कह रहे हैं हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जयप्रकाश जी कह रहे हैं, कृष्ण सिंगला टीटू उस टाइम कहाँ थे ये? जितने ही आप आ रहे हैं ना, एक भी आदमी कांग्रेस की टिकट के चुनाव लड़ रहे थे, एक आदमी भी जो है इनमें से हमारे साथ नहीं था। इन्होंने सबने हराने का काम किया और जो है आजाद प्रत्याशी के साथ लगकर उनको जिताया। अब ये देखो आप 31,000 वोट मेरे आए हैं। हमारी 31,000 से शुरुआत होगी। उसके बाद जो 2014 में मैंने चुनाव लड़ा बरवाड़ा से, बरवाड़ा में तो मेरे 90% वोट है। वहां जो उन्होंने भाजपा की जो एमसी की टिकट दी है वो भी एक ऐसी टिकट दी गई है तो तकरीबन समाज ही नहीं 36 बिरादरी मेरे साथ है। इतना सातड़ोज का तो इतना जबरदस्त दबाव, 2.5 वार्ड का इतना जबरदस्त दबाव और 31 वार्ड जो है 31,000 वोट जो आए हैं उन लोगों का जो है मैं दिल से साथ हूं। कोई भी उनका काम पड़ेगा आधी रात ने जा करके अफसरों के सामने खड़ा होकर के काम कराने का काम करूंगा। संदेश आपकी तरफ से आज आम जनता आपको इस वक्त मैं आम जनता को यही कहूंगा, भैया एक बार एक मौका मुझे दे दो, आपके हर समय बीच में रहूंगा। जिसको आप जो ये पार्टी से उतरे हैं ये आपके बीच नहीं आएंगे। आपको 5 साल फिर पछताना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। कितनी बार धोखा खाओगे? एक बार धोखा खा लोगे, 2 बार खा लोगे। ऐसे आदमी को बनाओ जो आपके बीच में रहता हो, आपका दुख दर्द समझता हो, आपकी गलियों में जाकर के सीवरेज का काम करा सकता हो, सीवरेज के पानी में जाकर के सीवरेज खुलाने का काम कर सकता हो।
ये जो एसी की राजनीति करते हैं उनको जो टिकट दे दी गई है, तो ऐसी जनता आदमी को चुनना चाहिए जो हर समय बीच में आकर के काम कराने का काम करे। मैं जनता के लिए मरने के लिए तैयार हूं, हिसार की जनता के लिए, लेकिन काम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं हिसार की जनता, जब तक, मैंने पहले भी आपके सामने बयान दिया, मैं जब तक घर नहीं बैठूंगा जब तक आप मुझे एक मौका नहीं दोगे। और एक मौका देने पर रामनिवास राणे को अपील नहीं करनी पड़ेगी, आप मुझे खुद मौका दोगे, आप खुद कहोगे हम रामनिवास राणा को भी आगे लाने का तो काम। आपको क्या विश्वास है इस बार कि रामनिवास राणा जो पड़ेंगे जीत का पहाड़ा? बाबूजी एक तरफा वोट पड़ेंगे, एक तरफा। मैं आपको दिखा दूंगा, आप 4 दिन रुको, क्या होने वाला है। अब जो भीतर घात मेरे साथ हुआ है वो अब औरों के साथ होने वाला है, ये आपके सामने आ जाएगा, 4 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी भीतर घात और खुले घात की बात थी, तो क्या भाजपा में भी होने वाला है? बिल्कुल होगा, दोनों पार्टियों में है, जबरदस्त है। निर्दलीय खड़े होने का कारण आप भी समझो हो, जनता भी समझती है, और जनता ने जो मुझे संदेश दिया है इसी मारी संदेश दिया है। 4 दिन बाद में क्या होने वाला है वो आपको सामने। से आप आए हैं, कोई काफिला जो है नजर नहीं आया, क्या कुछ की वजह है? आज बड़ी चुप्पी से आप यहाँ पर पहुंचे, कोई काफिला ऐसा आपके साथ नजर नहीं आया? काफिला मेरी जनता है, हिसार की जनता है, हमने दिखावा नहीं करना, जनता मेरे को जानती है। काफिला वो लाते हैं जिसको जनता ना जानती हो, हिसार की जनता जानती है मेरे को।